हैं और हमारे साथ टाइटन के नंबर्स पर बातचीत करने के लिए मैनेजमेंट है। मुनाफे में 52%, आय में 25% की बढ़ोतरी है, मार्जिन में भी उछाल है। हमारे साथ टाइटन के CFO अशोक सोनथालिया जुड़े हैं, उनसे जानते हैं कि कैसा रहा क्वार्टर और आगे के लिए क्या आउटलुक रहेगा। अशोक जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहला सवाल, अब क्योंकि ये क्वार्टर के नंबर्स आपके काफ़ी अच्छे रहे, ज्वेलरी बिजनेस की बात करेंगे पहले, जो आपका ब्रेड एंड बटर बिजनेस है। इसके रेवेन्यू और मार्जिन पर आपको क्या अब विजिबिलिटी दिख रही है? आपका जो आपने कहा था कि 15 से 20% का ग्रोथ आउटलुक था और 11 से 11.5% का मार्जिन आउटलुक था, कुछ चेंज है उसमें अब? उसमें कुछ खास चेंज नहीं है अनुज जी। 11 से 11.5% का मार्जिन गाइडेंस बरकरार है। गोल्ड प्राइस में काफ़ी वोलेटिलिटी है, सो मिड टीन ग्रोथ रेट तो लग रहा है। उससे बेटर कितना हो पाएगा अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, बिकॉज गोल्ड प्राइसेस में काफ़ी वोलेटिलिटी है। आज का भी अगर आपने न्यूज़ पिकअप किया होगा कि बिटवीन global supply chain between Switzerland and US, again some tariff actions have happened and prices have jumped again. So this kind of environment is not very good for consumer sentiment. So वो थोड़ा सा concern एक है, but mid-teen growth तो हम जरूर कर रहे हैं। फेस्टिव सीजन है, बहुत बार हमने देखा है कि एट द टाइम ऑफ फेस्टिव अच्छा, लाइक पिछले क्वार्टर में जो अक्षय तृतीया गया काफी अच्छा गया, उसके बाद फिर थोड़ा डाउन था और फिर ठीक हुआ। तो देखते हैं कैसा होता है आगे। ओके, तो बिल्कुल। अच्छा, गोल्ड प्राइसेस में आपने कहा काफ़ी वॉलेटिलिटी है, लेकिन मोर और लेस ट्रेंड ऊपर का है। तो ऐसे में क्या लोग, अब क्योंकि फेस्टिव सीजन आने वाला है, क्या लोग और बाइंग कर रहे हैं कि कहीं और ऊपर ना चले जाएं गोल्ड के प्राइसेस? इससे इवेंचुअली क्या मतलब आपको फ़ायदा होता है, और क्या आप अपने आप को पूरी तरीके से हेज रखते हैं गोल्ड प्राइसेस के मूव्स को लेकर? सो टाइटन की तो पॉलिसी है कि गोल्ड के प्राइस पे हम रिस्क नहीं लेते हैं। हम उसको ज्वेलरी में कन्वर्ट करके उससे मोस्टली अपना प्रॉफिट बनाते हैं। लेकिन जो पिछले 12 15 18 महीने में गोल्ड प्राइस में अनप्रेसिडेंटेड उछाल आया है, उसको लेके अब ये कंफ्यूजन है लोगों के दिमाग में कि अब और आगे कितना ऊपर जाएगा, या हो सकता है थोड़ा करेक्शन हो। लोग वेट करते हैं थोड़ा करेक्शन का, और करेक्शंस हो रहे हैं। एक एक दिन में $40 $50, एक महीने में $100 200 का ऊपर नीचे हो रहा है। तो लोग कोशिश करते हैं थोड़ा टाइम करने का उसको, until unless it is very compulsory for them for the wedding or some festival or some occasion. इन्वेस्टमेंट एंड अडॉर्नमेंट लेड बाइंग हो रही है गोल्ड में, लेकिन बायर ग्रोथ नहीं है, विच इंडिकेट्स टू अस कि कंज्यूमर सेंटिमेंट म्यूटेड है फॉर गोल्ड। बिल्कुल सर, आपकी भाषा शैली से अशोक सर समझ में आ रहा है कि ऊंचे गोल्ड के दाम भी जो है ना वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है। पर मैं जानना चाहूँगा सर अभी कि एग्जैक्टली ड्राइव क्या करेगा? देखिए, इस प्राइस पे मिडिल क्लास आके बहुत शॉपिंग करे, गोल्ड बाय करे, ये बहुत पॉसिबल नहीं है। तो आप वॉल्यूम कौन क्रिएट करेगा? बहुत ही प्रीमियम ज्वेलरी, या फिर एक विकल्प और है इस इंडस्ट्री के सामने, आपके सामने, कि आप जो मिक्सिंग है गोल्ड में वो बढ़ाएं? मतलब लोअर जो आपकी कैरेट्स होते हैं, भाई 24 था, फिर 22 आया, फिर 18, क्या लोअर जो मिक्सिंग स्टैंडर्ड के गोल्ड होते हैं उसमें ज्वेलरी का प्रचलन बढ़ेगा? क्या वो ड्राइव करेगा आगे के वॉल्यूम्स को? आप बहुत सही बोल रहे हैं वीरेंद्र जी, और हम भी पिछले कुछ महीनों से इस पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे और हम देख रहे हैं 18 कैरेट और 14 कैरेट का एक्सेप्टेंस काफी बढ़ गया है इंडियन ज्वेलरी में, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एंगल रहता है, बट अब वो भी 14 और 18, और स्टडेड में तो 14 एंड 18 इज नाउ फुल्ली एक्सेप्टेबल। कहीं कहीं पे इवन 14 के नीचे का भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है, बट वो अभी बहुत छोटा है। गिफ्ट सेगमेंट में है थोड़ा, 14 कैरेट के नीचे का भी गोल्ड का एक्सपेरिमेंट जो कैरेट लैंड कर रहा है। बट 14 और 18 कैरेट लाइट ज्वेलरी, ऑल दीज आर द थिंग्स विच वी आर डूइंग। अदर्स आर ऑल्सो परहैप्स ट्राइंग टू डू दैट, सो दैट अफोर्डेबिलिटी कस्टमर की बनी रहे और कस्टमर ज्वेलरी में इंटरेस्टेड रहे। ओके, ज्वेलरी से आता हूँ सर अब आपके वॉचेस सेगमेंट में। योर प्रोडक्ट इनोवेशन इन वॉचेस बहुत ही शानदार। जलसा सर कैसा कर रहा है? और अनुज, आपको मालूम है जलसा की प्राइसिंग क्या? 40 लाख। बट स्टिल आई मीन दैट्स कॉल्ड अ प्रोडक्ट इनोवेशन, है ना? प्रोडक्ट इनोवेशन है ना, है मानना पड़ेगा। वी आर वेरी प्राउड ऑफ
doing that creation. It was a limited edition watch, 10 watches, and all watches in a way have been shown interest, and we don't have anything further to kind of offer. So इसके पहले भी आपको याद होगा 2-3 महीने पहले हमने एक फर्स्ट जो तुर्बियों वॉच लाई थी, उसका भी 25-26 लाख के आसपास दाम था। वो तो और भी सिर्फ 4 वॉचेस बनाई थी हमने। वो भी हैं वॉच के पसंदीदा लोग जो इंडियन मेक वॉच में और बहुत ही क्वालिटी का क्राफ्ट्समैनशिप है ये सारी वॉचेस का। लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं इस तरह के ऑफरिंग पे भी। अच्छा, डमास्क का जो एक्विजिशन है ये किस वैल्यूएशन पर हो रहा है और इसका क्या लॉजिक है? ओके, सो दमास देखिए एक जीसीसी का बहुत प्रोमिनेंट ब्रांड है, 100 इयर्स ओल्ड, बहुत प्रेस्टिजियस ब्रांड है वहाँ पे। 6 जीसीसी कंट्री में उपस्थित है और अभी तक दमास जो था वो अरब कस्टमर्स जो थे उनके लिए भी काफ़ी रेलिवेंट था, उनके लिए ज़्यादा रेलिवेंट था, बट वो साउथ ईस्ट एशियन इंडियन को भी सर्व कर रहे थे। लेकिन उस सेक्टर में काफ़ी कंपटीशन बढ़ा हुआ है। हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि जीसीसी में हम भी प्रेजेंट हैं तनिष्क के थ्रू, तो साउथ ईस्ट एशियन एंड इंडियन डायस्पोरा जो है वो तनिष्क केटर करे और दमास अपनी ऑफरिंग को शार्पन करे फॉर अरब कस्टमर्स। यूएई में काफ़ी ग्रोथ है, यूएई में उनकी प्रेजेंस भी काफ़ी स्ट्रांग है, बट सऊदी अरेबिया इज़ अनदर मार्केट जहाँ पे वो प्रेजेंट हैं, बट काफ़ी अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे, काफ़ी सोशल रिफॉर्म्स हो रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन सऊदी काफ़ी हैं और वहाँ पे ग्रोथ की काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। एंड दूसरे भी और 3-4 कंट्रीज़ हैं वहाँ, साइज इज़ नॉट वेरी बिग, बट बिटवीन यूएई एंड सऊदी अरेबिया serving Arab customer, Damas will be kind of working on, and to that extent अगले 12 महीने में ये सारा रीपिवटिंग, थोड़ा सा रिटेल नेटवर्क का ये सब हम करेंगे और उसके बाद और बैकएंड में और सर्टेन ऑपरेशनल एक्सीलेंस में हम काफ़ी सिनर्जी देख रहे हैं। टाइटन तनिष्क काफ़ी वैल्यू ऐड कर सकता है उन प्रोसेसेस में और सोर्सिंग साइड में। सो सब मिला के दोनों, एंड तनिष्क को भी आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है जीसीसी में उनके रिटेल नेटवर्क में पार्टिसिपेट करके। सो ऑल इन ऑल काफ़ी हम उत्साहित हैं और काफ़ी वैल्यू क्रिएशन की पॉसिबिलिटी देख रहे हैं। चलिए अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऑल द बेस्ट आपको आगे आने वाले कुछ क्वार्टर्स के लिए। थैंक यू सो मच। आगे बढ़